ब्रॉक लेसनर आज के मंडे नाइट रॉ में अपनी एंट्रेंस के दौरान स्लिप होकर गिर गए और इसको रॉ की सबसे बड़ी हेडलाइन बनाकर पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मजबूरन करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर फ़नी कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर भी एक इंसान है, इनसे भी गलती हो सकती है। ये मत भूलें कि पिछले 20-25 साल इन्होंने रेसलिंग करके हमारा अच्छा चाइल्डहुड बनाया है। तो जितना हो सके प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू दिस लेजेंड। अब हम मूव करेंगे मंडे नाइट रॉ के रिव्यू की तरफ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की एंट्री और उसके बाद इनकी फाइट भी हुई और आज हमें मिनी जॉन सीना भी देखने को मिला है। वो कैसे डिटेल जानेंगे। शो को किक ऑफ किया द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने और इन्होंने जैसे ही अपना एक्नॉलेज वाला फ्रेज बोला तो फौरी म्यूजिक बज गया कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स ने आकर कहा कि देखो रोमन, मैं वाकई तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी तुम मैच के लिए राजी हो गए थे और एक बार फिर से तुम वार गेम्स के लिए साथ देने के लिए आ गए हो। सो वेलकम टू माय टीम। और उसके बाद इन्होंने रोमन रेंस की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रोमन रेंस देखते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि ये हैंडशेक वाक़ई होने वाला था। रोमन रेंस ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था क्योंकि रोमन रेंस इनसे हेट करते हैं। तो इसी दौरान फिर म्यूज़िक बज गया सीएम पंक का। सीएम पंक आए और सीएम पंक ने आकर कहा, देखो रोमन, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचाया था, तो फाइनली आज हम एक पेज पर हैं वार गेम्स की फाइट के लिए। तो सीएम पंक इन दिस वे थोड़ा तंज़ अंदाज़ में रोमन रेंस के साथ बात कर रहे थे और रोमन रेंस ने कहा, तुमने मुझे बचाया और मेरी फैमिली को बचाया, बल्कि तुमने ऐसा करके मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई और फिर कोडी रोड्स ने इन दोनों को ठंडा किया और बोला कि देखो, हम एक टीम है, वार गेम्स के लिए हमें यूनिटी की ज़रूरत है। सो डोंट फाइट। सीएम पंक ने फिर कोडी रोड्स को भी आड़े हाथों ले लिया और वो ऐसे ही कि इन्होंने बोला कि तुम क्या बोल रहे हो? आते ही रोमन रेंस को तुमने बोला है कि वेलकम टू माय टीम। यहाँ कोई किसी की टीम नहीं है, सब बराबर है। फिर रोमन रेंस ने एक ऐसी बात कर दी जिससे आग लग गई। वो ऐसे कि इन्होंने सीएम पंक को बोला, मैं एक बात कहूँ? और सीएम पंक ने कहा, जी बोलो। और रोमन रेंस ने बोला, तुम्हारे ऊपर ये जो टाइटल लगा हुआ है, ये मेरे शोल्डर के ऊपर सजता है। और ये कहकर ये रिंग से नीचे उतर गए। और फिर सीएम पंक ने बोला कि ये तुमने बोला किसे है, कोडी को या फिर मुझे? और इसका इन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात ज़रूर वाज़ह कर दी है रोमन रेंस ने कि ये टाइटल की तरफ आने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये सीएम पंक या कोडी रोड्स को धोखा दे दें। इसलिए मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें ये सारी डिटेल डिस्कस की थी। तो उसके असर आज हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिले। इसके बाद आता है लास्ट टाइम इज़ ना क्वार्टर फाइनल का पहला मैच, गुंथर वर्सेस कार्मेलो हेस। और इस मैच में पहले तो कार्मेलो हेस ने गुंथर को चॉप्स मारे और गुंथर ने इनको हवा में जैसे उड़ा दिया। और इसके बाद इन्होंने कार्मेलो हेस को चॉप्स मारे और इनको बताया कि ये होते हैं असली चॉप्स। और इसके बाद इन्होंने कार्मेलो हेस को बीट कर दिया और इन दिस वे गुंथर इस मैच विन के साथ सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। फिर आता है आज का सबसे मज़ेदार सेगमेंट। वो ऐसे कि डोमिनिक मिस्टीरियो आए और डोमिनिक मिस्टीरियो ने आकर बोला कि देखो, मैं जॉन सीना को इनके रिटायरमेंट मैच से पहले ही रिटायर कर दूँगा इस आने वाले सर्वाइवर सीरीज़ में, जहाँ मेरा होम टाउन होगा सैन डिएगो। और वहाँ पर मैं एक बार फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो ऑफ ऑल टाइम बन जाऊँगा। इन्होंने फिर स्टेडियम में मौजूद फैन्स को टॉन्ट मारना शुरू कर दिए कि तुम्हारा हीरो जॉन सीना आज के रॉ में है ही नहीं। और फिर फौरी म्यूज़िक बज जाता है जॉन सीना का। एक बार तो सबको लगा कि वाक़ई जॉन सीना की एंट्री हो गई है, लेकिन जब गौर किया तो ये बोना जॉन सीना था। तो मिनी जॉन सीना की एंट्री होगी। पास में भी कुछ ऐसे सुपरस्टार्स आ चुके हैं जो कि बोने थे, तो आज जॉन सीना की बारी थी। डोमिनिक मिस्टीरियो ने बोला कि जॉन देखो, तुम आ तो गए हो, इंटरप्ट तो कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और फिर उसका जवाब बोने जॉन सीना ने ऐसे दिया कि तुम आज चाहे मेरे साथ अभी फाइट कर लो या फिर सर्वाइवर सीरीज़ में, तुम्हें मुँह की खानी पड़ेगी। इफ यू वांट सम कम गेट सम। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो गुस्से में आ गए और इन्होंने ज़ोरदार लात मारा इनके सीने के ऊपर और उसके बाद 619 कनेक्ट किया। फिर रे मिस्टीरियो का म्यूज़िक बज जाता है और ये भागते आए और इन्होंने मिनी जॉन सीना को रेस्क्यू किया। एंट्री हो जाती है फिर फिन बैलर और जेडी मैकडोना की। जेडी मैकडोना का मैच था रे मिस्टीरियो के साथ और इस मैच में जेडी मैकडोना का साथ दिया फिन बैलर ने इंटरप्शन करके, लेकिन ये बेसुध साबित हुई क्योंकि रे मिस्टीरियो ने जेडी मैकडोना को टफ टाइम दिया और इन्होंने इस मैच को विन कर लिया। बैक स्टेज पे फिर अराइवल होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का और ये सीधा ऑल हेमन के कमरे में चले जाते हैं। तो थोड़ा-सा थ्रिल आ जाता है इनके आते ही। और वुमेन्स डिवीज़न का फिर एक्शन आया और वो ऐसे कि सबसे पहले एंट्री होती है बेकी लिंच की। इनके साथ आती है नाया जैक्स, लैश लेजेंड एंड काबुकी वॉरियर्स। बेकी लिंच ने एक बार फिर से वही आईसी टाइटल का रोना शुरू कर दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेरे साथ स्क्रू किया है। तो जो भी है, मैं
जैसे अनहैप्पी हूँ, मुझे पता है अरीना में मौजूद सारी अवाम भी अनहैप्पी है। तो मेरे इस आईसी टाइटल लॉस की सबसे बड़ी वजह है एजे ली। तो मैं एजे ली को वार्न करती हूँ, मैं इसका क्या असर करूँगी जब ये वार गेम्स में एज के अंदर मेरे साथ लॉक्ड होगी। और फिर इन्होंने अपने साथी मेंबर्स की तारीफ़ें करना शुरू कर दी और फौरी म्यूज़िक बजा। फिर रिया रिप्ली के साथ कियो स्काई भी आ गई, एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फेयर और एजे ली भी आ गई। ये आई रिंग में दोनों टीमों का कन्फ्रंटेशन हुआ और एजे ली ने बेकी लिंच को बोला, "तुम मुझे ये धमकियाँ ना दो कि मैं तुम्हारे साथ अगर केज में लॉक होंगी, तो तुम मेरा ये असर कर दोगी। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी।" और इसके बाद इनकी थोड़ी-सी बहस होती है और ये बहस फाइट में कन्वर्ट हो गई। और आज हमें वुमेन वार गेम्स का रिव्यू इस फाइट की सूरत में नज़र आया, जिसमें हीरो वाली टीम दूसरी विलेन टीम पे गालिब नज़र आई, डोमिनेट नज़र आई। फिर लास्ट टाइम इज़ नाउ टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल का दूसरा मैच होता है पेंटा वर्सेस सोलो सिकावा। लेकिन इस मैच में पेंटा अपने आप को इंजर कर बैठे। रिंग आउटसाइड पे जब ये सोलो सिकावा को हरी कराना मूव लगाने लगे थे, तो ये फ्लोर पे अपने शोल्डर के बल गिरे और इसके बाद ये उठ ना पाए। काफ़ी वेट किया लेकिन पेंटा वहीं गिरे रहे और फाइनली रेफरी को ये फैसला लेना पड़ा कि सोलो सिकावा को विनर करार दिया जाए। तो सोलो सिकावा इस मैच को विन करने के बाद सेमीफ़ाइनल में पहुँच चुके हैं। तो आज 2 बंदे पहुँचे हैं इस सेमीफ़ाइनल में, पहले गुंथर और उसके बाद सोलो सिकावा। शो के लास्ट में आया फिर मेन इवेंट टैग टीम मैच था ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल वर्सेस द उसोस। और इस मैच के दौरान ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड अपना पंगा डालने आ गए और इनको हैंडल करने आए फिर कोडी रोड्स एंड सीएम पंक। ये इनको मारने लगे रिंग साइड पे और फिर इसका फ़ायदा उठाया लोगन पॉल ने, डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हुए जिमी यूसो को इन्होंने क्विक वाले पिन फॉल्स किए और मैच को विन कर लिया। दोबारा से फाइट शुरू हो गई और फिर म्यूज़िक बज जाता है ओटीसी का, क्योंकि इससे पहले ओटीसी के चैंट्स लगना शुरू हो गए थे। रोमन रेन रिंग में आए और इन्होंने रिंग में सफाया कर दिया। म्यूज़िक बजा फिर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर के आते ही इन्होंने जब अपना एक्शन लगाया, मतलब जो वो करते हैं फायरवर्क के लिए, ये लगाते-लगाते अनबैलेंस हुए और ये स्लिप हो गए और ये मुँह के बल पीछे गिरे और इनकी टाँगें आसमान की तरफ हो चुकी थी। जल्दी से इन्होंने अपने आप को खड़ा किया और थोड़ी-सी स्माइल इनके चेहरे पे थी और पास खड़े ब्रॉन ब्रेकर के सर के ऊपर इन्होंने हैट रख दिया और अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ ये थोड़ा मशवरा करने के बाद सीधा बढ़े रिंग की तरफ और दोनों टीम्स का आमना-सामना हुआ और वहाँ पे ब्रॉल शुरू हो गया। और वार गेम्स, मेन वार गेम्स का प्रीव्यू हमें आज मिला इन फाइट की सूरत में और इन मोमेंट्स के साथ आज का मंडे नाइट रॉ दी एंड हुआ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।